जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी जो है बहुत ही अच्छा चल रही होगी। देखिए, बिहार पुलिस के लिए लगातार हम लोग क्लास कर रहे हैं और इस बार सिलेक्शन ले ही लेना है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इस बार सिलेक्शन आपका पक्का है। 689 सीट में एक सीट आपका भी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा और 80 प्लस स्कोर लाना होगा, तभी संभव है। और आप कितना मेहनत कर रहे हैं एक बार अपने आप से पूछ कर देखिएगा कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, हमें कितना पढ़ना चाहिए और हम कितना पढ़ रहे हैं। उम्मीद है सभी लोग क्लास से जुड़ गए होंगे और एक बार शेयर भी कर देते तो अच्छा रहता, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं आ जाते क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो ऑप्शन में डोबेरेनर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबेरेनर ने किया था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो, उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब बताइएगा कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 2 का ऑप्शन हो जाएगा परमाणु। परमाणु उसे हम लोग कहते हैं। तो 2 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। इसका सही जवाब बताइए कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है परमाणु क्रमांक बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो परमाणु क्रमांक करता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन सी फ्लोरीन विल बी राइट आंसर। हैलोजन परिवार में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, क्योंकि आपको बताए थे कि ऑक्सीकरण होता है और एक अवकरण होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का जो है हानि होता है और अवकरण में लाभ होता है। तो फ्लोरीन जो है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता जो है वो फ्लोरीन होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाते हैं जिसे हम लोग सोना बोलते हैं? तो आपको बताना है कि स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाते हैं। तो 5 का ऑप्शन सी एक्वारेजिया हो जाएगा। एक्वारेजिया एसिड आप सभी को मालूम होगा। स्वर्ण जो है एक्वारेजिया में घुल जाता है। एक्वारेजिया किसको कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एक्वारेजिया जो है किसको कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, सिनेबार किसका अयस्क है? फटाफट बताएंगे 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो ऑप्शन है पारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिनेबार जो है वो पारा का आपका अयस्क है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण से होता है? तो इसका सही जवाब स्ट्रोंशियम हो जाएगा। जब अभी शादी विवाह का मौसम चल रहा है, तो आप देखते होंगे कि पटाखा जब फूटता है, पटाखा छोड़ा जाता है, तब आप देखते होंगे कि आसमान में रंग बिरंगा चमकीला रंग दिखाई देता है। तो वो चमकीला रंग जो है स्ट्रोंशियम के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? आप फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन शायद ऑलरेडी हम करवा चुके हैं कि किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है चांदी हो जाएगा। चांदी के निष्कर्षण के हेतु साइनाइड विधि प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। आपको बताना है कि नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। तो NCl3 सोडियम क्लोराइड NCl3 जो होता है वो नाइट्रोजन के विस्फोटक यौगिक है। अगला देख लीजिए, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। हवा के वास्तविक जलवाष्प के मात्रा को क्या कहते हैं? तो परम आर्द्रता कहते हैं। ओस नहीं कहते हैं। ओस बता रहे हैं तो बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि हवा के वास्तविक जलवाष्प को हम लोग परम आर्द्रता कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा।
मानव निर्मित प्रथम रेशा था, फटाफट बताइएगा कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था। तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नायलन था। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलन था। यहाँ मानव निर्मित पूछा जा रहा है, प्राकृतिक नहीं पूछा जा रहा है। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। अगर यूरिया को 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करा जाए तो क्या देता है। तो अगर यूरिया को 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिएगा तो वो वायु रेट देगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाला नोबेल गैस कौन सी है। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग फटाफट आंसर करेंगे कि रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस है। तो 13 का ऑप्शन भी हो जाएगा, आरएन है। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस आरएन होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। 14 का सही जवाब बताइएगा। देखिए 50-50 का सवाल है, 2 ही ऑप्शन आपके सामने है। तो फटाफट बताइए कि नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। तो स्ट्रासमन के द्वारा नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। तो 14 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। देखिए वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास तो डेली करते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो देखिए आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। 15 का सही जवाब बताइएगा कि जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कासा। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है तो कासा में उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है। निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है। तो 16 का सही जवाब बताइएगा। तो 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन जो हाइड्रोजन है। त्वरित चालक निर्मित होते हैं। 17 का सही जवाब बताइएगा कि त्वरित चालक जो है निर्मित होते हैं। तो देखिए त्वरित चालक जो होते हैं वह तांबा से निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन ए तांबा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी। आपको बताना है कि प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी, जब उसे गुजारा जाएगा। तो 18 का सही जवाब बताइएगा। देखिए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब उसे आप कांच से गुजारेंगे। कांच से अगर आप गुजारते हैं प्रकाश को तो उसकी गति जो है न्यूनतम होगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। रेडियम प्राप्त होता है। सही जवाब बताइएगा। रेडियम किससे प्राप्त होता है। 19 का फटाफट सही जवाब बताइए। रेडियम किससे प्राप्त होता है। तो पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है। पिंच ब्लेड से रेडियम की प्राप्ति की जाती है। तो अगर पूछे कि रेडियम प्राप्त होता है तो पिंच ब्लेड से होता है। हेनरी किसका इकाई है, आपको बताना है। 20 का सही जवाब हेनरी किसका इकाई है। तो 20 का फटाफट सही जवाब बताइए। 20 का ऑप्शन सी प्रेरकत्व हो जाएगा। हेनरी किसका इकाई है, तो प्रेरकत्व की इकाई है। अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए कि 21 जुलाई कितने कैलोरी के बराबर है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होते हैं। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होते हैं। तो 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.24। 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 22 नंबर की पानी का अणुभार है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी का अणुभार है। तो 22 का ऑप्शन भी 18 AMU होता है। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है। केमिस्ट्री में पढ़ना है। पानी का अणुभार 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है। तो MKS पद्धति में बल का जो इकाई होता है वो न्यूटन होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है, आपको बताना है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन किससे होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांच है एक प्रकार का। कांच क्या है, तो फटाफट बताइए और उम्मीद है आप सभी सही जवाब बताएंगे। तो ये अतिशीतित द्रव है। कांच अतिशीतित द्रव होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, आप सभी जानते हैं। मोबाइल में भी सर्किट होता है, मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में ही वह सर्किट होता है। ग्रीन कलर का दिखाई देता है सर्किट, तो जिसे हम लोग IC कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो उस पर जो होती है वह सिलिकॉन की परत होती है।
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की होती है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन हो जाएगा आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पीयूष ग्रंथि स्थित होता है, 28 का सही जवाब बताइएगा। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है तो ये आपका सिर में होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो सिर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बार बार बताते हैं कि विटामिन से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिए हैं, फिर भी आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिक्टेश होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा? नपुंसकता रोग होता है, बांझपन रोग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? तो 30 का सही जवाब ऑप्शन बी 9.549 आरपीएम। एफआईआर में आई का अक्षर का घोतक है, एफआईआर में आई, एफआईआर का फुल फॉर्म ही बता दीजिए। तो आई का ऑटोमेटिक आप लोग जान दीजिएगा। तो 31 का ऑप्शन ए होता है इन्फॉर्मेशन। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आई का मतलब इन्फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। एफआईआर का फुल फॉर्म बता दीजिए। 32 का सही जवाब बताइएगा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो फटाफट सही जवाब बताइए। तो अप्सरा के नाम से जाना जाता है। भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर होता है वो अप्सरा कहलाता है। संयंत्र की एसआई इकाई है, आपको बताना है। 33 नंबर प्रश्न है और सही जवाब बताना है कि संयंत्र किसकी इकाई है। तो देखिए संयंत्र जो है वो आपका पॉइज की इकाई होती है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ है? 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताना है कि इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि पीतल जो होता है वो मिश्रण होता है, तो ये जो होता है वो अचुंबकीय पदार्थ है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। विकास का प्रारंभिक बॉल है, फटाफट बताइए। विकास का प्रारंभिक बॉल है, तो इसका सही जवाब प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा। प्राकृतिक वर्ण जो है विकास का प्रारंभिक बॉल है। इनमें कौन सा कण, देख लीजिए अगला प्रश्न, इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कण जो होता है वो परमाणु में नहीं होता है। तो आपको पहले भी बताया है कि परमाणु के नाभिक में जो होता है P+N उपस्थित रहता है और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु में होते हैं। तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रिनो जो होता है वो परमाणु में नहीं होता है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही डायनेमो से संबंधित हो गया, विद्युत मोटर से संबंधित हो गया, रेक्टिफायर से संबंधित हो गया। ये 3-4 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा फैराडे के नियम पर। डायनेमो का जो सिद्धांत होता है वो फैराडे के नियम पर आधारित है, याद कर लीजिए, अभी भी याद कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। और आइंस्टीन समीकरण E=mc² में c दर्शाता है। तो देखिए आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत था। E=mc² जो है वह आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत था, अल्बर्ट आइंस्टीन का, जिसमें c क्या दर्शाता है? तो c जो है वो प्रकाश के वेग को दर्शाता है। प्रकाश के वेग को c दर्शाता है। अगला प्रश्न 39 नंबर देख लीजिए कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। तो देखिए प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो अंतरिक्ष यान था वो पाथफाइंडर था, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 1 पाउंड में कितना आउंस होते हैं? 40 का सही जवाब बताएं कि 1 पाउंड में कितना आउंस होते हैं? तो 40 का ऑप्शन डी 16 हो जाएगा। 1 लीटर बराबर कितना गैलेन होता है? तो देखिए 1 लीटर बराबर 0.2642 गैलेन होता है। आज का लास्ट प्रश्न है और अभी जाना नहीं है क्योंकि 1 लीनियर क्वेश्चन बाकी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि द्रव्यों की सांद्रता को मापने वाला यंत्र कहलाता है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और इसे आप लोग होमवर्क में करके आइएगा। 42 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में देखा। आज के प्रैक्टिस सेट में 42 क्वेश्चन हुआ। 42 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ वन लिनियर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपका क्लास खत्म कर दिया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखाली घोष को कहा जाता है। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व हुई। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईसा में हुआ, 16वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के अंतिम या 24वां तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कल्प सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ, 540 ईसा पूर्व में, कुंडलपुर में। महावीर की मृत्यु कब होती है? तो पावापुरी में होती है, बिहार में ही है पावापुरी, राजगीर में, और 468 ईसा पूर्व में होती है। महावीर किस राजघरानों में पैदा हुए? तो महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय वंश में हुआ था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली था, जो उनका दामाद था। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए बिंबिसार के शासनकाल में। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश किसके शासनकाल में दिए? बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है, तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। जैन धर्म के 2 समुदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। प्रथम जैन सभा कब हुई? 322 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन सभा कब हुई? 512 ईसा पूर्व, बलाभी, गुजरात में। और जैन साहित्य को कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ? तो ईसा मसीहा का जन्म 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीहा का सूली पर चढ़ाया गया तो 33 ईसा पूर्व में पेटियस के द्वारा। मगध की राजधानी कहाँ है? तो मगध की राजधानी राजगृह थी, और आज उसे गिरिब्रज के भी नाम से जाना जाता था। 16 महाजनपदों की सूची अवंतर निकाय, बौद्ध और भगवती सूत्र। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन के संगम पर। अब अमित्र घाट के रूप में प्रसिद्ध था, बिंदुसार था। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो आज अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नंद वंश का शासक कौन था? महापदानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? ईरान ने किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? सिकंदर था। सिकंदर एवं पोरस के बीच का युद्ध हाइडेस्पेसिस का युद्ध कहलाता है, जो झेलम नदी के तट पर हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में, बेबीलोन में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त अनुयायी था, जैन धर्म का था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य हैं, तो ये याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।